हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एडिवर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पूल, जो कि सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ है, जिनका लाइफ स्पान है 1878 टू 1972। द एन्चेंटेड पूल, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, एन्चेंटेड मतलब जादुई और पूल का मतलब सरोवर। एक जादुई तालाब, एक जादुई सरोवर की बात हो रही है। थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है हम टेक्स्ट को बिगिन करते हैं। अबाउट द ऑथर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है अपने देश के लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे और राइटर और लेखक थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे और भारत रत्न जो पाने वाले वो पहले भारतीय थे। तो उन्होंने महाभारत के ऊपर ये अपना जो है रिमार्क्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा समराइज कर दें लेसन को कि ये तब की घटना है। ये जो लेसन है आपके सामने, ये पांडवों के अज्ञातवास जो उनको एग्जाइल हुआ था, उस एग्जाइल के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था कि जब युधिष्ठिर, जो पांचों लोग थे पांडव लोग, तो इन लोगों को प्यास लगी थी और जंगल में चारों भाई चले जाते हैं। युधिष्ठिर बड़े भाई थे, इनको छोड़ करके जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चले जाते हैं पानी की खोज में। तो पानी की खोज में जब जाते हैं तो एक सरोवर के पास पहुंचते हैं, जहां पे यक्ष जो उनका स्वामी होता है सरोवर का, वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं और जो है फोर्सिबली वो वाटर को लेना चाहते हैं, क्वेंच करना चाहते हैं थर्स्ट, और जिसपे उनको वो फेंट हो जाना पड़ता है। तो बहुत देर तक युधिष्ठिर वेट करते हैं और वेट करते करते थक जाते हैं। फिर वो खुद जाते हैं उनको खोजने के लिए, और जब खोजते हैं, खोजते खोजते उनको मिल जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोग जो है मरे पड़े हुए थे। तो वो जो है यक्ष के सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और अपने सभी भाइयों को रिवाइव करते हैं। ये स्टोरी है, तो हम इस स्टोरी को बिगिन करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का वेट कर रहे हैं, एंजाइटी चिंता में, एंड थर्स्ट प्यास में। इसे एंजाइटी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वे सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग किसी श्राप के भागी बन गए, या अभी भी वे लोग जो है पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। वो जो है सोच रहे अपने मन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे जो है फेंट हो गए, मूर्छित हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं, ऐसा वे सोच रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को वो सह पाने में जो है अक्षम थे, सह न पाने के कारण, एंड ड्रीवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उनको भी जबरदस्त प्यास लगी थी। प्यास बुझा न पाने के कारण जो है वो ही गिव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। उन्होंने क्या किया, ही गिव अप वेटिंग प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में चल दिए। लुक फॉर माने खोज में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा में कि वह पूल को, उस सरोवर को खोज लेंगे। इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, या डायरेक्शन भी कर सकते हैं, हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। वो प्रोसीड किए डायरेक्शन में, उस दिशा में जिस दिशा में उनके भाई लोग गए हुए थे। वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, एक जंगल के रास्ते जा रहे हैं, जो उनका रास्ता है वहां पे जंगली भालू भरे हुए हैं। स्पॉटेड डियर, चितकबरे जो है, हिरन है। बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी बड़ी चिड़िया हैं जंगली। और तब तक चलते जा रहे हैं, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब जब तक कि उन्हें एक ग्रीन हरा भरा चारागाह नहीं मिल जाता है, और वह हरा भरा चारागाह एक स्वच्छ सरोवर के बगल में है। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके भाई जो है वहां पे फ्लैग पोल्स की तरह जो है पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। अपने जो है ग्रीफ को रिस्ट्रेन करने में, कंट्रोल करने में वो अनेबल थे, और उन्होंने अपनी आवाज निकाली, मतलब वह जोर जोर से रोने लगे। ठीक है। फ्लैग पोल जो यहाँ पे वर्ड है, जैसे कि झंडा होता है, जिस पोल में होता है तो आप झंडे को गिरा देंगे तो जो पोल गिर जाता है, बिल्कुल निर्जीव सा पड़ जाता है, उसी तरह से ये लोग पड़े हुए थे। थर्ड पैराग्राफ है, ही टचड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल। उन्होंने जो है भीम और अर्जुन के फेस को, चेहरे को छुआ, जैसा कि वो ले सो स्टिल, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मॉर्न, वह शांत गंभीर पड़े हुए थे, और ये
छू करके जो है उनको स्पर्श करके जो है कराहने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। Was this, और कह रहे हैं was this to be the end of all our vows, और कह रहे हैं क्या यही इनकी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था जो प्रतिज्ञा उन्होंने की हुई थी। Just when our exile is about to end, you have been taken away। कह रहे ये तो तब की बात है, अभी हमारा जो है एग्जाइल, जो अज्ञातवास है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, तभी आपको ले लिया गया, मतलब उनके भाइयों को उनसे दूर कर दिया गया। ये पैसिव फॉर्म है। Even the gods have forsaken me in my misfortune। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भगवान ने भी उनके दुर्भाग्य में उनका साथ छोड़ दिया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, limbs means होता है हाथ पैर, शरीर के अंग। Now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। उनके शक्तिशाली हाथ पैरों को देखते हैं। Now so helpless, अब बिल्कुल निसहाय हैं, असहाय हैं। He sadly wondered, और दुखी पूर्वक वह आश्चर्यचकित हो रहे हैं, who could have been powerful enough to kill them, कि इनसे भी ज्यादा कौन शक्तिशाली हो सकता है जिनको इन लोगों ने, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भीम अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उनको मारने वाला निश्चित रूप से उनसे शक्तिशाली रहा होगा। इस बात पे वो आश्चर्य, दुखपूर्वक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। Then he too descended into the pool, उसके बाद वो स्वयं जो है पूल में उतरे। डिसेंड माने उतरना होता है। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उनको भी एक जबरदस्त ओवरपावरिंग थर्स्ट प्यास लगी थी, तो उस पानी की प्यास बुझाने के लिए वो सरोवर में उतरे। एट वंस माने इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत जो है। द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड, और जैसे ही उतरते हैं एक आवाज जो बिना जो है स्वरूप की थी, बिना शरीर की थी, तुरंत जो है वार्न कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, चेतावनी दे रही है, थ्रेट कर रही है। क्या थ्रेट कर रही है? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। वे कहते हैं, वो आवाज कहती है कि युधिष्ठिर से कि आपके भाइयों ने इनकी आवाज को हीड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, या उन्हें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए वे क्या किए, डाइड हो गए, वे मारे गए या मर गए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी को पीना चाहा। डो नॉट फॉलो देम, उनकी तरह से आप मत करो, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले प्रश्न का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ऐसा जो है वो पूल के जो ऑनर हैं वो कह रहे हैं दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और फिर बताते हैं कि वो पूल उनको बिलोंग, मतलब वो ऑनर थे उस पूल के उस सरोवर के स्वामी वो थे, ऐसा उन्होंने बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट डिड नॉट, आप जो है कर्सर को फॉलो करेंगे, जो येलो सर्कल है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। ये समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि यह किसी और के शब्द नहीं हो सकते थे, बल्कि यक्ष के हो सकते थे, और उन्होंने एनगेज्ड अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि अब एक संभावना बन गई कि वो अपने भाइयों को पुनर्जीवन में ला सकते हैं, पुनर्जीवित करा सकते हैं, क्योंकि वो उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे और वो क्या करेंगे, फिर ग्रांट कर देंगे लाइफ। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, और उन्हें बॉडीलेस वॉइस से, जो बिना शरीर वाली आवाज थी, केवल जो है आवाज थी, शरीर स्वरूप नहीं था, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रश्न को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और जो वॉइस है वह तीव्रतापूर्वक जो है वह प्रश्न को पूछने लगी। What rescues man in danger? पहला क्वेश्चन था What rescues man in danger? पहला क्वेश्चन, the yaksha asked what is Swifter, sorry फर्स्ट क्वेश्चन का है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। What rescues man in danger? पहला क्वेश्चन था What rescues man in danger? मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है? तो उत्तर होता है करेज, साहस। By the study of which science does man become wise? किस विज्ञान के शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ऐसा प्रश्न था उनका। तो उत्तर देते हैं Not by studying any शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, does man become wise, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की संगत में रह करके बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है, ऐसा वे
आंसर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे दो पार्ट में एक तरह से देख लिया जाए, एक तो जो है इंसिडेंट और दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। अभी तक जो है वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। विंड हवा से भी, वायु से भी कौन तीव्र है? तो उत्तर होता है माइंड, मस्तिष्क, दिमाग, मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ कौन है? तो उत्तर होता है अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। एक जो है एक दुखी हृदय, एक टूटा हुआ हृदय जो होता है वो सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो एक यात्री का मित्र वो जो है बता रहे हैं कि ज्ञान होता है। उन्होंने उत्तर दिया ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। वह कौन सा व्यक्ति है जो घर पर रहता है, उसका जो घर पे जो रहता है उसका मित्र कौन है? तो उत्तर होता है द वाइफ। जो घर पे रहता है उसका मित्र वाइफ है, पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ कौन जाता है? तो उत्तर होता है धर्म, दैट अलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। वो कहते हैं धर्म ही अकेले जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है। वो जो अकेली यात्रा है मृत्यु के बाद, उसमें धर्म ही साथ में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा पात्र कौन है? तो उत्तर होता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। जो अपने आप में सब कुछ समाहित की हुई इस पृथ्वी पे सब कुछ है, सबसे बड़ा पात्र वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है? तो उत्तर है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे व्यवहार का जो परिणाम होता है वही खुशी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। वो कौन सी चीज है जिसको गिव अप करने से, छोड़ देने से व्यक्ति सबके द्वारा प्यारा हो जाता है, प्रेम को प्राप्त करता है? तो उत्तर है प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय। यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे, वह घमंड को त्याग दे, तो वह निश्चित रूप से वह सबके द्वारा प्रेम को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। वो कौन सा ऐसा घाटा है जिसके हो जाने से, किसी चीज के लॉस हो जाने से व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, न कि दुख? तो उत्तर मिलता है युधिष्ठिर जी का एंगर। यदि हमारा एंगर लॉस हो जाए, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम एंग्री होना छोड़ दें, क्रोधी होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। तो हम बिना आगे भविष्य में कभी भी जो है दुख के भागी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। वो कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनवान हो जाता है? तो उत्तर मिलता है डिजायर, इच्छा। इच्छा जो हमारी है, जो इच्छा है जिसको हम लालच भी कर सकते हैं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। कह रहे हैं व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। एक व्यक्ति को रियल ब्राह्मण कौन बनाता है, मतलब कैसे व्यक्ति जो है रियल ब्राह्मण होता है, या कौन व्यक्ति रियल वास्तविक रूप से ब्राह्मण होता है? इज इट बर्थ, क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से? और लर्निंग, या चारों वेदों का ज्ञाता होने से? आंसर डिसिसिवली, बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है उन्होंने कहा कि सोच विचार के उत्तर दीजिए। तो उत्तर मिल रहा है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जो बर्थ है, जन्म है, और ज्ञान है, इससे व्यक्ति जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, ये केवल अच्छे व्यवहार से, गुड कंडक्ट जो हमारा अच्छा आचरण है, उसी से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, ऐसा वो उत्तर दे रहा है। हाउ एवर, हालांकि लर्नेड अ पर्सन में भी, यदि व्यक्ति लर्नेड है, विद्वान है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, वही कह रहे हैं कि चाहे वो चारों वेदाओं का ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। एक व्यक्ति जो बैड कंडक्ट, बुरे आचरण होता है, वह निम्न श्रेणी में हो जाता है, या निम्न श्रेणी का हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मेन सी, उत्तर होता है एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। उत्तर देते हैं कि व्यक्ति देखता है कि प्रत्येक दिन जो है प्राणी इस संसार से यमराज के राज्य में जा रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और जो यहाँ पर हैं, जो प्राणी पृथ्वी पर हैं, वो और जीने की आशा रखते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ी
जो है आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। उन्होंने कहा कि ओ राजा, अब आपका एक कोई भाई जिलाया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसको चाहते हैं कि वह अपने पुनर्जीवन में आ जाए, इसे जीवन मिले। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। उनको एक क्षण लगा इसको सोचने में। एंड देन ही विश्ड, उसके बाद उन्हें इच्छा अपनी बताई, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स एंड सांवले जो हैं बादलों के समान जो है, लोटस हेड जिनकी कमल के समान आंखें हैं, ब्रॉड जिनका सीना जो है चौड़ा है, एंड लॉन्ग और नकुल जिनकी बाहें भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक आबनूस के पेड़ की तरह गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, माइट राइज, इन्हें को वापस जीवित कर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस पर वो खुश हो गए युधिष्ठिर से और कहें, Why did you choose नकुल in preference to भीमा? तुमने नकुल को क्यों चुना? भीम को वरीयता न दे करके तुमने नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephants? जिसके भुजाओं में जो है 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhima is most dear to you. यक्ष ने कहा कि यक्ष ने सुना है या वे सुने हैं कि युधिष्ठिर के सबसे प्यारे भीम हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं में आपकी सुरक्षा है, आपकी रक्षा है, उनको क्यों नहीं चलाएं? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू। जरा मुझे बताएं, उन्होंने कहा यक्ष ने कि जरा उन्हें बताएं कि आपने नकुल को क्यों चुना, इन दोनों को क्यों नहीं। तो नेक्स्ट, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। उन्होंने कहा कि ओ यक्ष, धर्म ही केवल व्यक्ति का सबसे बड़ा रक्षक होता है, वह रक्षा करने वाला होता है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म जो है त्याग दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रुइन्ड, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री जो हैं 2 पत्नियां हैं उनके पिताजी के, युधिष्ठिर के। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, ये कुंती के एक पुत्र जो कि जीवित हैं। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, इस तरह से वो कम्प्लीटली पूर्णतः वंचित नहीं हुई हैं। इन द ऑर्डर दैट द स्किल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय का तराजू हमेशा समान होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, चूंकि ये कह रहे हैं कि माद्री का जो सन नकुल है वो भी जी जाएगा, तो दोनों जो है तराजू बराबर हो जाएगा और दोनों माँ के एक एक लड़के जीवित रहेंगे। फिर द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष जो है इनकी इम्पार्शियलिटी पे, पक्षपात रहित जो है निर्णय पे बहुत ही खुश हुए और सबको जो है जीवन प्रदान किए। नेक्स्ट है, इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये कौन थे? यक्ष जो थे वो यमराज थे, जो कि मृत्यु के स्वामी हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का फॉर्म लिए थे, रूप लिए थे, डिस्गाइज हुए थे, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और वरदान दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और इस तरह से वे फिर डिसअपीयर्ड हो गए, अदृश्य हो गए। इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आप इसे जो है एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें। धन्यवाद।